तो जो भाई लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में जाकर। वेलकम साथियों, मैं ओम प्रकाश साहू स्वागत करता हूं आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट की स्पेशल क्लासेस में। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसके अंदर ऐसी कुछ क्वालिटी हो जिसके दम पे वो सक्सेस हो सके, अपने आप को एक बेहतर इंसान साबित कर सके। सक्सेस का मतलब आज की डेट में आपके पास फैमिली होनी चाहिए, आपके पास रेपुटेशन होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। पैसे मायने नहीं रखते, पर सक्सेस में एक और चीज़ जो जोड़नी चाहिए हमें, वो है खुशी। खुशी तब मिलती है जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं। काम करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ है स्किल डेवलपमेंट की। हम पहले कोई काम सीखें। काम सीखने से पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं 12वीं तक। काम करने के लिए आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, ऐसा किसी ने नहीं कहा, पर आपको एक अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। क्यों? इसका इम्पोर्टेंस, मतलब शिक्षा क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, इसका इम्पोर्टेंस हमें समझना है। फिर दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेवल। किस लेवल पे हमें किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट है इसमें टाइप्स, शिक्षा के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। कोई स्पोर्ट पर्सन है, वो स्पोर्ट की एजुकेशन सब्सक्राइब कीजिए सैयद वसीम को, दबाइए घंटे को ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। लेवल की बात करें तो प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है, इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। बट आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस। आज की क्लास जो कि हमारे एजुकेशन और इसकी इम्पोर्टेंस पे बेस्ड है, तो इसमें हमें समझने वाली बात है कौन कौन सी चीज़ें, हमारा जो एम और ऑब्जेक्टिव है आज की क्लास का, ये जो 10-12 मिनट का सेशन है, इसके अंदर हम समझेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन अवर लाइफ। क्यों शिक्षा व्यवस्था बदलते गई। शिक्षा व्यवस्था जो पहले चल रही थी, भारतीय संस्कृति की बात करें तो वहाँ पे गुरुकुल परंपरा थी। छात्रों को एक गुरु के यहाँ पे आश्रम में छोड़ दिया जाता था और वहाँ पे अलग अलग विषयों के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती थी। जैसे किसी को तलवारबाजी की, किसी को धनुष बाण की शिक्षा, किसी को वेद शास्त्रों की शिक्षा, किसी को प्रबंधन की, जैसे आज हम मैनेजमेंट बोलते हैं, किसी को अर्थशास्त्र की शिक्षा। तो अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी और एक कॉमन एजुकेशन उस समय चलता था। बाद में बात करें इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम आया है, तो यहाँ पे क्लासरूम एजुकेशन आया है। पहले चाक, बोर्ड, डस्टर ये सब नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स, तो और भी बदलाव हुए हैं। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण भी हो गई है। हर कोई अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। क्या कारण है इसका? कुछ तो महत्वपूर्ण है, इसलिए तो लोग शिक्षा के इतने प्रति जागरूक हैं। सरकार की बात करें तो सरकारें भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ही फोकस करती है, क्योंकि अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो हम किसी भी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के कौशल को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि अगर आप किसी देश को बदलना चाहते हैं तो शिक्षा से अच्छा हथियार कुछ नहीं है। तो शिक्षा जो है इंसान को इंसान बनाने के लिए भी है, इंसान को एक तकनीकी पुरुष, एक महान व्यक्ति बनाने के लिए भी है, एक क्रिएटिव माइंड के लिए भी शिक्षा जरूरी है। तो बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इससे हम ये जान पाएंगे कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें एक्चुअल में शामिल होनी चाहिए, एजुकेशन से इंसान को मिला क्या है, एजुकेशन हम किस प्रकार से प्राप्त करें जो हमें भविष्य में काम आए। क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही है कि आज हम अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना ब्रेन, अपना दिमाग, अपने पूरा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम स्वयं उपस्थित होकर क्लासरूम में हैं या ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे आप लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो आप ये जो 10 या 12 मिनट दे रहे हैं, तो इसका क्या महत्वपूर्ण है, आपका जो समय है वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि समय तो रुकना है नहीं, पर चूंकि आप इस क्लास में शामिल हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें मिलनी चाहिए। सो आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कक्षा 12वीं में हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि आपने अपने 12 साल, कितने 12 साल, ठीक है,
12 साल आपने अपने एजुकेशन में दिए, आपने क्या सीखा? तो बात आती एजुकेशन में सीखने की, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस में आता है सीखना, ठीक है। तो सीखा क्या आपने 12 साल? तो इम्पॉर्टेंस किसी भी चीज़ का महत्व तब रह जाता है जब आपका एक लक्ष्य हो। मान लो आप अपने घर से अपना सामान पैक किए, निकल गए, बस स्टॉप पे चले गए, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो आप किसी भी बस में बैठ पाएंगे क्या? चलो मान लो आप किसी बस में बैठ भी गए, तब भी आप कहीं पे उतर सकते हैं क्या? नहीं। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस तब महत्वपूर्ण हो जाता है, तब ज़्यादा इसकी अहमियत हो जाती है जब आपके पास एक लक्ष्य हो, टारगेट हो, ठीक है। लक्ष्य, टारगेट। जब तक आपके पास कोई टारगेट नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता हो। उसमें महत्वपूर्णता तब आती है जब उसमें एक टारगेट हो। आप जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? कुछ तो लक्ष्य होगा आपकी लाइफ में कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कोई स्पोर्ट पर्सन बनना चाहता है, किसी में सिंगिंग का टैलेंट है, किसी को बहुत अच्छे से मैनेजमेंट का काम आता है। तो बिना पढ़ाई किए भी आप स्किल डेवलपमेंट के जरिए ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सैयद वसीम को, दबाइए इस घंटे को ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। मान लो आपके परिवार में कोई व्यक्ति कारपेंट्री का काम करता, मतलब जो लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाने का काम, और आप उस व्यक्ति से सीख रहे हैं, तो भी वो एक प्रकार से एजुकेशन ही है, पर उस समय उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। वहाँ पे ऐसा कि क्लासरूम में बैठे हैं और यहाँ पे काम करना, जैसे अगर मैं आपको ऑनलाइन सिखाना चाहूँ फर्नीचर का काम, तो मुझे फर्नीचर का पूरा सामान रखना पड़ेगा, उसकी डिज़ाइन और वो बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने, तो ये क्लासरूम एजुकेशन आ जाता है। बट एक इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें जहाँ आप लोगों से चलते फिरते सीखते हैं। एक किसान कभी किसी स्कूल में पढ़ के किसानी करना नहीं सीखा, उसके लिए उसको फील्ड में जाना पड़ा है। तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस तब मायने रखता है कि जब आपके पास लक्ष्य हो, और दूसरा सीखने के लिए एक एरिया जो आप सीखना चाहते हैं। एजुकेशन के जरिए आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो, ठीक है। आप समाज में रेपुटेशन पा